मैं ड्रोसोफिला, I'm taking the one example of the Drosophila melanogaster. Now suppose in the case of the Drosophila melanogaster, so what is the total number of the chromosome in the case of the Drosophila? Number of the chromosome in the case of the Drosophila? ये कोई नहीं बता सकता जब तक कि मैं मेंशन ना करूं Drosophila melanogaster. Without mentioning the species, how can you answer the number of the chromosome? In the case of the Drosophila melanogaster, suppose I am mentioning the python. So we cannot mention in the case of the python total number of the chromosome is 14. But in the case of the python saliva, it is a number of chromosomes that is 14. Similarly, in the case of the Drosophila melanogaster, the number of the chromosome pertains, that is the 8 chromosome pertains. And because the Drosophila melanogaster is a diploid organism, so we mentioned the 2x is equal to 8. Because the diploid organism containing the same value of x and n, so we can also mention 2x is equal to 8 or the 2n is equal to 8. आप दोनों में से कुछ भी मेंशन करो, तो n और x के वैल्यू में जो कोई फर्क नहीं। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं यहाँ x and y क्रोमोसोम शो करूँ, ऑटोजोम प्लस x and y। अब मुझे बताओ इस ड्रोसोफिला का सेक्स कैसा होगा, मेल या फीमेल? मेल। और मैं अगर ये कंडीशन शो करता हूँ आप दोनों कंडीशन नहीं बता सकते, आप दोनों कंडीशन में नहीं बता सकते। वो इसलिए नहीं बता सकते कि यहाँ Y क्रोमोसोम का सेक्स को डिटरमाइन नहीं होता। It is not a case of the human being. It is not a case of the mammal. In the case of the mammal, the presence of Y chromosome determines the sex. जैसे मैं एक ह्यूमन का केस ले रहा हूँ या एक मैमल का केस ले रहा हूँ, ह्यूमन का केस ले रहा हूँ, यहाँ 22 ऑटोजोम्स पड़ते हैं, 22 पेयर्स ऑटोजोम्स पड़ते हैं, यानी 44 ऑटोजोम्स। और यहाँ मैं अगर 2 एक्स क्रोमोसोम ले लूँ, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं डेफिनेट तौर पे कर सकता हूँ कि ये फीमेल। अगर मैं कंडीशन ये शो करता हूँ तो डेफिनेट तौर पे कहेंगे कि दिस इज द मेल। अगर मान लो कंडीशन ये, इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं कहूंगा कि मेल ही हो, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम शो करता है कि यहाँ मेल कैरेक्टर होना है। बट दिस इज नॉट द सिचुएशन इन द केस ऑफ द ड्रोसोफिला, because in the case of the Drosophila, Y chromosome not determines the sex, it only determines the fertility. अगर किसी मेल में Y chromosome present है तो वो मेल फर्टाइल, लेकिन Y chromosome के presence और absence के आधार पे जो है आप यहाँ जो है मेल जो है सेक्स जो है शो नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ हमें जो है सेक्स का नेचर को डिटरमाइन करने के लिए हमें नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोजोम को कंपेयर करना। So this is the number of X chromosomes and the number of sets of autosomes. इन दोनों को जो है हमें यहाँ कंपेयर करना, तब जाकर के हम बता सकते हैं कि यहाँ नेचर जो है मेल है या फीमेल। अब नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम और नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम दोनों में फर्क है। अब एक नॉर्मल कंडीशन ले रहा हूँ मैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का, जहाँ फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम के 2 कॉपी, सेकंड के 2 कॉपी, थर्ड के 2 कॉपी और एक्स क्रोमोसोम के 2 कॉपी। मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में एक्स और ए का रेशियो ले रहा हूँ। हाउ मेनी एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट? तो हम कहेंगे कि देयर इज द 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट, 2 एक्स क्रोमोसोम। एंड ऑटोजोम्स के कितने सेट प्रेजेंट? 3 नहीं, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को लेके एक सेट बनाते हो तो यू कैन मेक द 2 सेट्स। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग इसको 3 सेट बोलते हैं। It is not a 3 set. You are making only the 2 sets. Right? Diploid organism है, तो how many set you can?
In the case of the diploid organisms, मैंने यहाँ mention किया था. In the case of the diploid organisms, you can form the 2 set. In the case of the triploid organisms, you form the 3 set. In the case of the monoploid, you can form the 1 set. So it is a diploid organism. तो अभी फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम के 2 कॉपी, सेकंड के 2 कॉपी, थर्ड के 2 कॉपी. You can make only the 2 sets of the autosome. So there are the 2 sets of the autosome, and its the ratio is 1. तो अगर 1 आता है X और A का रेशियो, इस पर्टिकुलर कंडीशन में फीमेल कैरेक्टर जो है ना. लेकिन अगर मान लो कि यहाँ Y क्रोमोसोम नहीं है, there is no Y क्रोमोसोम, यहाँ मैं सिर्फ X क्रोमोसोम की शो कर रहा हूँ, इस सिग्नल. अब मुझे बताओ कि यहाँ X और A का रेशियो क्या होगा? यहाँ X और A का रेशियो कितना होगा? 0.5. एंड 0.5 मींस ए मेल. लेकिन वो मेल जो है ना फर्टाइल नहीं होगा. मेल जरूर होगा लेकिन वो फर्टाइल नहीं होगा. बिकॉज मेल फर्टाइल इसलिए नहीं है क्योंकि Y क्रोमोसोम है. लेकिन सेक्स मेल जरूर होगा क्योंकि सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द Y. It is determined by the ratio of X and autosome. It is X and the number of sets of the autosome. उनसे डिसाइड. अच्छा अगर मैं ये कंडीशन करूं, what should be the nature of the set? Female, या normal? आप मुझे बताओ how many sets you can form autosomes? 1 set, 2 set and 3 sets. And how many X chromosomes? ये तो एक नॉर्मल फीमेल हो. आप जैसे ही रेशियो X और A का जो है ना 1, ध्यान रखें जब आप X और A लिखते हो तो इट इज द नंबर ऑफ X क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम. ये नहीं कि नंबर ऑफ X क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ ऑटोसोम. अगर आप नंबर ऑफ ऑटोसोम्स कर दोगे और नंबर ऑफ X क्रोमोसोम कर दोगे आप देखो आंसर क्या होगा. नंबर ऑफ ऑटोसोम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3/9 कर दो, आंसर कुछ और हो जाएगा. आपको नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोसोम शो करना है और नंबर ऑफ X क्रोमोसोम. आप कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड जो एक बार सॉल्व कर दो क्योंकि ये इस तरह के कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम से. ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं.